नमस्कार फ्रेंड्स। एक और विषय था जिसको कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि क्या डिफरेंस है लव स्टोरी और लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आजकल के दौर में। लव मैरिज और अरेंज मैरिज की व्याख्या पहले कुछ और हुआ करती थी, कुछ और भी चीज़ें थी, क्योंकि प्यार की परिभाषा कुछ और थी। आज के समय में आपका थोड़ा लोगों का नज़रिया बदल गया है। लोग एक दूसरे के साथ में कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गए हैं। ठीक है, समाज में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि समाज में अगर एक दूसरे के प्रति दूरियां रहती हैं तो वो ज़्यादा खलता है, बजाय इसके कि लोग मिलजुल के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये मिलजुल के रहने के चक्कर में जो शादियां होती हैं, तो जब आजकल के समय में लड़कियों की खास करके चॉइस ऐसी हो गई है कि अगर उनका लव अफेयर चल रहा है किसी से, तो वो रिक्शा वाला भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो जाएगा, लेबर भी हो जाएगा, रिक्शा चलाने वाला मैकेनिक भी हो जाएगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जिसको कि जो बस वही आया कि दिल आया उस पर, तो फिर क्या चीज़ है। तो वही बात है कि अपना कि दिल किसी पे आ गया तो अब भाई उसको कैसे हम करें। दिल तो आ गया, दिल ही है। तो उस केस में उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, वो सबके साथ में है। एक यहाँ पे कुछ लोगों ने मैं पढ़ा था, मेरे विचार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू ये भी चल जाता है, कर लेते हैं, प्यार होना चाहिए बस खाली। लेकिन अगर यही अरेंज मैरिज की बात आ जाए तो उस समय फिर उनकी चॉइस का कुछ पूछना ही नहीं है। फिर उनको आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फलाना चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, घर में नौकर चाकर होने चाहिए, खाना हफ्ते में 3 दिन बाहर ही खाना चाहिए, खाना बनाने वाली घर में होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए। ये इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं। लेकिन अगर वही लव मैरिज है तो उनको सारे शर्त, सारी चीज़ें, सब कुछ मंजूर है। कहीं पे किसी चीज़ में कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब चल जाता है। ये सिर्फ एक मनोभाव है जिसमें कि आजकल थोड़ा सा ये बदलता सा जा रहा है। प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक शाश्वत सत्य है और इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन साथ ही साथ में कहीं न कहीं एक जो शादी की जो व्याख्या है समाज में, जो पुरखों से शुरू से चलती आ रही है, शादी करने के लिए मेरा अपना मानना है कि आपको कम से कम इतना तो देखना ही चाहिए कि शादी करने के बाद में आप जिस लड़के को या लड़की को घर में लाते हैं, वो कम से कम आप उसके साथ में खुद भी तालमेल बिठा सकें। ऐसा ना हो कि वो तीर घाट आप मीर घाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा समाज उनका समाज ऐसा अलग हो कि हम दोनों के साथ में कोई तालमेल ही ना बैठे। लोगों के साथ में त्योहारों और बाकी फंक्शंस पे उठना बैठना भी थोड़ा सा मुश्किल हो, और एक दूसरे के साथ में कहीं भी आपको ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपको कहीं किसी से परिचय भी कराना मुश्किल हो जाए। तो चीज़ों को तो ध्यान में रखना चाहिए। प्यार करिए, प्यार अंधा होता है और आजकल बहरा और गूंगा भी होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ में अपने माँ बाप और अपनी जो परिवार की परंपराएं हैं उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको किसी का ध्यान ही नहीं है, मर्यादा ही नहीं है, तो कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा। शादी के पर्पज़ में प्यार किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और आप करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए, आपका अधिकार है। एक ज़िंदगी अगर आपको किसी के साथ काटनी है, बिताना है, तो एक अलग बात है। शादी के बाद भी प्यार होता है, इसमें कोई तो वो नहीं है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो मनोभावना से निकल के आती है, और वो किसी के लिए भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं है जो कि उसको प्रभावित कर सके। हुआ तो हुआ, सीधी सी बात है, हुआ तो हुआ। और आप किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि महिलाएं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो होती हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति एक कहा जाता है कि जब भी वो किसी के साथ में अगर थोड़ा सा भी वो अपने दिल से अटैच होती हैं, तो वो रियली दिल से अटैच होती हैं, और पुरुष भी अटैच होते हैं। लेकिन एक और भी कहावत है कि कोई किसी के साथ भी किसी भी उम्र में प्यार कर सकता है, हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन शादी जब की बात आती है तो कम से कम जब
माँ बाप बच्चों की शादी के लिए आगे बढ़ते हैं तो कम से कम बच्चों को, यहाँ पे बात किसी इंडिविजुअल की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है माँ बाप की, कि माँ बाप जब अपने बच्चों की चॉइस किसी चीज़ के लिए रखते हैं तो कम से कम उन्हें, बच्चों को अपने माँ बाप का इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप चाहते क्या हैं आखिरकार। और वो अगर अपने माँ बाप को ही नहीं सुखी कर पा रहे हैं, उनकी ही बात नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को नहीं पर, फिर वो बाकी समाज में और किसका क्या ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ इस पे ज़रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और अपने कमेंट बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।